Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is direct and inverse variation, वर्कशीट 2 चैप्टर 4 क्लास 8 DAB। इससे पहले वाली वीडियो में आपने इसी वर्कशीट के फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट को सॉल्व करना सीखा और ये भी सीखा कि इन्वर्स वेरिएशन क्या है। आज हम इसी वर्कशीट के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक ए प्रोजेक्ट। जो साइंस टीचर उन्होंने क्लास 8 स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। वहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। 10 स्टूडेंट्स ने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लिया? 3 डेज में। अब टीचर ये चाहते हैं कि उस काम को 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। 2 दिन में कंप्लीट हो जाए यानी कि जो हमारे पास स्टूडेंट की जो संख्या है वो नंबर हमारे को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमने निकालना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं, इक्वल टू एक्स। और ये टेबल बना दी इधर। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। 10 स्टूडेंट्स हैं वो इसको 3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये टीचर ये चाह रहे हैं कि भी इसको 2 दिन में कंप्लीट किया जाए, तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं बढ़ाने पड़ेंगे। तो यानी कि अपोजिट है। अगर स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं तो डेज ज़्यादा लगेंगे, अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो डेज जो है कम लगेंगे। यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पर ये लाइन लिखो, हियर इज इन्वर्स वेरिएशन। तो दिस इम्प्लाई, जब इन्वर्स वेरिएशन है आपको बताया था कि भी इनकी जो मल्टीपल होगी 10 × 3 की, वही मल्टीपल x × 2 की होगी। x को यहाँ पे रखेंगे हम, तो 10 × 3 और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। 2 से ये 1, 2 से ये 5। तो देयरफॉर x = 15। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 15 आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये कर रखे हैं, रनिंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h ए बस कंप्लीटेड अ जर्नी इन 4.5 hours। यानी कि एक बस है, वो बस की जो स्पीड दे रखी है उस स्पीड से अगर वो चले तो वो उसको 4.5 hours में कंप्लीट कर सकती है। यानी स्पीड ऑफ बस इन km/h, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर टाइम इन आवर्स। क्लियर? तो भी ये कहा गया है कि अगर बस की जो स्पीड है वो है 40 km/h, तो इसको 4.5 मीन्स 9/2 आवर्स लगते हैं एक डिस्टेंस को कवर करने में। अब बस की जो स्पीड है वो हमने 45 किलोमीटर ले ली है, तो अब ये कितने टाइम में वहाँ पर जो है उसी डिस्टेंस को कवर करेगी, कितने टाइम में। तो टाइम हमने निकालना है, तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू x आवर्स। ठीक है, हमने x आवर्स इसका टाइम मान लिया। तो यहाँ पर जितनी स्पीड कम उतना ही टाइम ज़्यादा, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना ही टाइम कम। यानी कि इन्वर्स वेरिएशन है यहाँ पर भी। हेयर इज इन्वर्स वेरिएशन। तो जब इन्वर्स वेरिएशन है तो इन दोनों की जो मल्टीपल होगी 40 और 9/2 की, वही मल्टीपल हमारी 45 और x की होगी। ठीक है, अब x को यहीं रखेंगे, तो 40 × 9 अपॉन में 45 इसके अपॉन में आ जाएगा। 45 × 2, 2 ये था ही पहले, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से 5, 5 से 8 और 2 से 1, 2 से ये 4। देयरफॉर x = 4। यानी कि जो बस को वहाँ तक पहुँचने में अब जो टाइम लगेगा वो लगेगा 4 hours। देयरफॉर टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन
इक्वल टू 4 आवर्स। आप ये भी लिख सकते हैं, आप यह भी लिख सकते हैं। और देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स आंसर। दोनों में से कोई भी लास्ट लाइन आपके लिए हो सकती है, ये या फिर ये। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जो दिशा है वो अपना साइकिल चलाती हुई जो अपने स्कूल जाती है, और उसकी जो स्पीड है साइकिल चलाने की जो स्पीड है, यानी कि हम लिखेंगे स्पीड और इन किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो है 20 मिनट्स में स्कूल पहुंच जाती है। यानी कि उसको टाइम लगे, टाइम इन मिनट्स, तो 20 मिनट्स में वो स्कूल में पहुंच जाती है। अब उसको स्कूल में जो है जल्दी पहुंचना है। जल्दी का मतलब वो चाह रहे हैं कि 15 मिनट्स में वो स्कूल में पहुंच जाए, तो उसकी स्पीड्स क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो मान लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते उस वक्त जो उसको स्कूल में 15 मिनट में पहुंचना है, उस वक्त की हमने स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी वही, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, यानी कि इन्वर्स वेरिएशन है। हेयर इज इन्वर्स वेरिएशन। जब ये इन्वर्स वेरिएशन होगा तो 12 और 20 की जो मल्टीपल होगी वही मल्टीपल हमारी x और 15 की हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 इंटू 20 अपॉन में 15। 5 से 4, 5 से 3, 3 से 1, 3 से 4, तो x इक्वल टू 16। देयरफॉर हर एवरेज स्पीड इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखे इफ 15 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 24 डेज, देन उसी रोड को अब हमने 9 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे ये बताना है। तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे। इस टेबल में लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन लिखेंगे पहले, तो नंबर ऑफ मैन, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। 15 मैन हैं, वो उसको 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो 9 मैन अगर हम यहाँ पर लगा दें तो ये इसको x डेज में कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर लेट कर ली, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x। अब देखो, जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना दिन कम लगेंगे, और जितने व्यक्ति कम होंगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कौन सा वेरिएशन हुआ, इन्वर्स। हेयर इज इन्वर्स वेरिएशन। तो दिस इम्प्लाइज जो मल्टीपल 15 और 24 की होगी वही मल्टीपल 9 और x की होगी। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये 9 इसके अपॉन में आ जाएगा, 15 इंटू 24 अपॉन में 9। तो इसको अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ये 8 आ गया, 3 से ये 3, 3 से 1, 3 से ये 5। तो देयरफॉर x इक्वल टू 40। यानी कि वो व्यक्ति उस काम को, उसी सड़क बनाने वाले काम को वो 40 दिन में कंप्लीट करेंगे। देयरफॉर वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। ये आपका जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमारे को इधर रखा है 30 गोट्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन 15 डेज। यानी कि गोट्स हैं, वो गोट्स जो हैं एक फील्ड को 30 डेज में ग्रेज कर सकती हैं। ग्रेज करने का मतलब होता है उसमें चरना, चरना समझ गया ना, उसमें घास खाना, इस तरह की बात। तो
नंबर ऑफ गोट्स, ये लिखेंगे फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। यानी कि यहाँ पर ये 30 गोट्स हैं और वो कितने दिन में उसको फील्ड को कंप्लीट ग्रेज कर लेती हैं, 15 डेज में। अब उसी को हमने 10 डेज में कंप्लीट करना है, ये इस फील्ड को 10 डेज में कहते हैं भाई ग्रेज कर लें, तो कितनी गोट्स चाहिएगी। लेट द नंबर ऑफ गोट्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा गोट्स टाइम उतना कम लगेगा, और जितनी कम गोट्स टाइम ज़्यादा लगेगा। कौन सा वेरिएशन हुआ, इन्वर्स वेरिएशन। हेयर इज इन्वर्स वेरिएशन, ये ठीक है। तो जो मल्टीपल 30 और 15 की होगी वही मल्टीपल हमारी x और 10 की होगी। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 30 इंटू 15 अपॉन में 10। तो 10 से ये 3 आ जाएगा और ये x इक्वल टू 45 आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ गोट्स इक्वल टू 45 आंसर। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। इसके बाद 7th क्वेश्चन दे रखे हैं। 7th क्वेश्चन ये दे रखे हैं, ए कॉन्ट्रैक्टर विद वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है ये, और इसने एक बिल्डिंग बनाने का जो है ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसने, और उसमें इसके पास 420 जो मैन हैं, नंबर ऑफ मैन, ये 420 हैं। और ये 420 जो हैं इसको 9 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं इस बिल्डिंग के काम को। अब ये चाह रहे हैं कि बिल्डिंग का जो वर्क है वो 7 मंथ में कंप्लीट हो जाए, 7 मंथ में कंप्लीट हो जाए। तो अब कितनी हमारे को एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेगी। यहाँ पर हम जो है एक्स ले लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन इक्वल टू एक्स। तो जितने ज़्यादा व्यक्ति काम उतनी जल्दी ख़त्म होगा, और जितने कम व्यक्ति काम उतनी देर में ख़त्म होगा। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएशन हुआ, हियर इज इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन है, तो जो मल्टीपल इन दो की है वही मल्टीपल इन दो की होगी। 420 इंटू 9 इक्वल टू एक्स इंटू 7। तो देयरफॉर ये दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 420 इंटू 9 अपॉन में 7 से ये 60 आ जाएगा, और ये हमारे पास x की वैल्यू जो है 540 आ जाएगी। देखो जीरो तजीरी लिख दी, 9 6 जा 54, 540। देयरफॉर एक्स्ट्रा मैन, इन्होंने एक्स्ट्रा पूछे थे भी, एक्स्ट्रा मैन कितनी चाहिए हमारे को, 420 तो ये हैं, और 540 चाहिए 7 मंथ में कंप्लीट करने के लिए। तो 540 में से 420 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 120 मैन एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर, 120 व्यक्ति हमारे को एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तब जा कर के काम जो है 7 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। इसमें उदय जो है वो 25 डेज में बुक को कंप्लीट कर देता है, पढ़ लेता है। अगर वो डेली 18 पेजेस को रीड करे, वो उसी बुक को 15 पेजेस पर डे पढ़ करके कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमने बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ही फिनिश द बुक इन x डेज, x डेज। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल बना लेंगे, और टेबल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर शुरू में लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज, या नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर नंबर ऑफ पेज। अगर वो 25 दिन में पढ़ता है, अगर 18 पेजेस वो डेली पढ़ता है,
और वो अगर 15 पेज डेली पढ़े तो वो उसको x दिन में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ज़्यादा पेज पढ़ेगा तो दिन कम लगेंगे, और कम पेज पढ़ेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे। यानी कि हियर इज इनवर्स वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन हुआ? इनवर्स। तो दिस इम्प्लाइज जो मल्टीपल 25 और 18 की है वही मल्टीपल x और 15 की है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 25 इंटू 18 अपॉन में 15। 5 से कट कर दो, 5 3 टाइम, 5 से 5 टाइम, 3 से 1, 3 से 6। और वो बात याद है ना आपको, मैंने ये कहा था भी इसको कट करके नीचे लिखते हैं, कभी भी साइड में नहीं लिखते। देखो इसको कट किया नीचे लिखा, इसको कट किया मैंने ऊपर लिखा, इसको भी कट किया ऊपर लिखा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 30। यानी कि उदय विल कंप्लीट द या विल फिनिश द बुक इन 30 days। ये आंसर आ जाए। 9th क्वेश्चन, ए शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाई 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹125। एक शॉपकीपर हैं, उसके पास जो है 40 बुक्स खरीदने के पैसे हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज ₹125। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक्स इन रुपीज़। कितनी है ये? 125। और जितनी वो बुक परचेज कर सकता है तो वो होगी नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि 40 बुक्स परचेज कर सकता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि उसको डिस्काउंट मिल गया ₹25 का। तो ₹25 के बाद जो कॉस्ट है बुक की वो कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज़। कितना डिस्काउंट मिला उसको? 25 का मिला, तो 100 की बुक होगी अभी। ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ बुक ₹125। और यहाँ पर प्राइस ऑफ बुक्स आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो जाएगी? ₹125 माइनस ₹25। तो कितने का मिल गया ये? 100 की। और वो हमने जो बुक्स परचेज करेगा उसको हमने मान लिया x। लेट द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू x। यानी कि रेट जितना ज़्यादा होगा बुक्स उतनी ही कम खरीदी जाएंगी, और रेट जितना कम होगा बुक उतनी ही ज़्यादा परचेज की जाएंगी। यहाँ पर भी कौन सा वेरिएशन हुआ? ये इनवर्स वेरिएशन। हियर इज इनवर्स वेरिएशन। तो दिस इम्प्लाइज 125 और 40 की जो प्रोडक्ट होगी वही प्रोडक्ट हमारी 100 और x की होगी। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू 125 इंटू 40 अपॉन में 100। और तुम्हारे को 25 की टेबल आती है, 25 5 टाइम और 25 4 टाइम। अब 4 की भी टेबल आती है, 4 1 टाइम, 4 से 10। तो देयरफॉर x इक्वल टू 50। अब कोशिश करेंगे बड़ी से बड़ी टेबल से कट करने की, ये नहीं कि इसको पहले 0 से 0 करेंगे, फिर 5 से 2, 5 से 3 ना। आप 25 की टेबल से कट करें, इसको ईजी है। 25 की टेबल याद रखना, 25 5 टाइम, 25 4 टाइम, 4 से ये 10 आ जाएगा। ओके, 5 इंटू 10 50। देयरफॉर ही कैन परचेज 50 बुक्स विद सेम अमाउंट। ये आंसर आ जाएगा। ठीक हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 6 पम्प्स वर्किंग टुगेदर एम्प्टी अ टैंक इन 28 मिनट्स। इसमें हमारे पास पंप्स हैं, अगर वो 6 पंप्स इकट्ठे मिलके काम करें तो काम हमारा कंप्लीट हो जाता है
28 मिनट्स में। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पंप्स और यहाँ पर लिखेंगे टाइम, और टाइम किस में है, मिनट्स में। ठीक है, और ये कितने पंप हैं, 6, और टाइम कितना लगे इनको, 28 मिनट में। हाउ लॉन्ग इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ़ 4, और अगर हम 4 पंप चलाएं, 4 पंप चलाएं तो उसको टाइम जो है बताना है कितना लगेगा। लेट द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू x मिनट्स। हमने रिक्वायर्ड टाइम जो है x मिनट मान लिया, तो जितने ज़्यादा पंप उतना ही कम समय, और जितने कम पंप उतना ही ज़्यादा समय। तो कौन सा वेरिएशन हुआ, ये इनवर्स वेरिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 × 28 इज इक्वल टू 4 × x। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6 × 28 अपॉन में 4, 4 से ये 7 और 6 7 जा 42। ये देयरफॉर का सिंपल है। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम लिख लो, या फिर जो बुक में लिख रखे हैं वहाँ से लिख लो। देयरफॉर इन 42 मिनट्स 4 पंप्स कंप्लीट द वर्क, या एम्प्टी द टैंक, ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर ये भी ठीक है। 11th क्वेश्चन में ये दे रखे हैं कि ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर्स। एक जो ट्रेन है वो एक डिस्टेंस को, किन्हीं भी 2 सिटी के बीच के डिस्टेंस को वो जो है 4.8 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम इन आवर्स, और ये बॉक्स बना दिया हमने। ट्रेन की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगता है 4.8, और ट्रेन की स्पीड हमने मान ली है x और टाइम लग गया उसको 3 आवर्स। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let the required speed of train equal to x किलोमीटर पर आवर। तो जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ही कम टाइम, और जितनी स्पीड कम उतना ही टाइम ज़्यादा। कौन सा वेरिएशन हुआ, इनवर्स। हियर इज इनवर्स वेरिएशन। तो इसका मतलब 75 × 4.8 इक्वल टू x × 3। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 75.48 अपॉन में 3 तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और इसका हमने डेसिबल ब्रेक करके नीचे लिख दिया। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 25 पे, क्योंकि 25 3 जा 75 होता है, और 5 से इसको कट कर देंगे। 5 से ये 5 आ गया, 5 से 2, 2 से 1, 2 से 24, 24 की 5 की जो अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 120 आ गई। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन शुड बी 120 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में कहा गया कि गैरिसन है उसके अंदर 120 मैन है। तो 120 मैन जो हैं हेड प्रोविज़न फॉर 30 डेज। ठीक है, 120 मैन जो हैं वो 30 डेज के लिए प्रोविज़न कर सकते हैं, यानी कि उनके पास इतना फूड है। अब आफ्टर 5 डेज
5 व्यक्ति उनको जो है ज्वाइन कर लेते हैं। तो आफ्टर 5 days these 120 men had provision for 30 minus 5 equal to 25 days, और 120 plus 5 equal to 125 men had provision for x days। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि 125 जो व्यक्ति हैं वो प्रोविज़न है x डेज के लिए। तो टेबल बनाएंगे अब हम यहाँ पर, इसमें हमने टेबल बना ली। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मैन और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो 120 मैन के लिए प्रोविज़न है 25 डेज के लिए, और 125 के लिए हमने जो मान लिया x, यानी कि जितने व्यक्ति ज़्यादा होंगे प्रोविज़न जो नंबर ऑफ डेज है वो उतना ही कम हो जाएगा, और जितने व्यक्ति कम होंगे नंबर ऑफ प्रोविज़न डेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर कौन सा वेरिएशन हुआ, हियर इज इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन है, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीपल 120 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स, ये मल्टीपल इक्वल होगी। तो देयर फोर या दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, ये 125 इसके अपॉन में आ जाएगा, 25 वन टाइम, 25 5 टाइम। आपको 25 की टेबल याद होनी चाहिए। 25 वन टाइम, 25 5 टाइम 125, 5 से 1 टाइम और 5 से ये 2 4, 24 आ जाएगा। तो देयर फोर एक्स इक्वल टू 24। तो अब हम लिखेंगे, लास्ट लाइन लिखेंगे, देयर फोर 125 मैन had provision for 24 days। ये आंसर आ गया। ये थी हमारी वर्कशीट 2। आने वाली वीडियो में मैं आपको वर्कशीट 3 के बारे में आपको सिखाएंगे कि 3 में कौन कौन से क्वेश्चन रखें, किस किस टाइप के क्वेश्चन रखें। उसके अंदर डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। वहाँ पर हम सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है और कौन सा क्वेश्चन जो है इन्वर्स वेरिएशन का है। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू।